दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जब भी कोई बयान देते हैं तो उसकी चर्चा होती है। चर्चा इसलिए क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कोर्ट के अंदर उनकी राय और कोर्ट के बाहर उनकी राय, दोनों में थोड़ा फर्क जरूर होता है, लेकिन कुछ ऐसी बात बता देते हैं जिसको लेकर चर्चाएं होने लगती है और हमें आपको बताना पड़ता है। बताना इसलिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि एक सीजीआई के राय क्या है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर बार अपडेट भी जरूरी होता है। लेकिन अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, बी आर गवई, भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है, गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कहा कि कार्यपालिका को जज की भूमिका निभाने की इजाजत देना संविधान में निहित सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को कमजोर करता है। यानी सरकार को जज नहीं बनना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसले हैं उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि मुझे गर्व है कि हमने कार्यपालिका को जज बनने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर को मान्यता देता है। अगर कार्यपालिका को यह अधिकार दे दिया गया तो यह संवैधानिक ढांचे को गहरी चोट पहुंचाएगा। अब सीजीआई बी आर गवई ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र किया। इसमें कहा कि संविधान के संरक्षण के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। हमने सुनिश्चित किया कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी के घर न उजाड़ा जाए। उन्होंने इस फैसले को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी एक बड़ा कदम बताया। जनता की इच्छाओं या फिर दबाव में वो फैसला नहीं देते हैं, सीजीआई का कहना हुआ। अब इसको लेकर जो एक बात कही, क्रीमी लेयर और अनुसूचित जाति में सब कैटेगरी को लेकर जो विवादास्पद फैसला रहा उसका भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि मेरे इस फैसले की मेरी अपनी कम्युनिटी ने कड़ी आलोचना की, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि फैसला जनता की इच्छाओं या दबाव के आधार पर नहीं बल्कि कानून और अपनी अंतरात्मा के अनुसार होना चाहिए। तो दबाव में फैसला नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कुछ सहयोगियों ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी, क्रीमी लेयर में सब कैटेगरी नहीं करे, लेकिन तर्क स्पष्ट था। सीजीआई बी आर गवई ने कहा कि मैंने देखा कि आरक्षित वर्ग से पहली पीढ़ी आईएएस बनता है, फिर दूसरी और फिर तीसरी पीढ़ी भी उसी कोटे का लाभ लेती है। तो क्या मुंबई या दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में पढ़ने वाला हर सुविधा से लैस बच्चा उस ग्रामीण मजदूर या खेतीहर के बच्चों के बराबर हो सकता है जो जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत के स्कूलों में पढ़ रहा है? नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए बी आर गवई ने कहा कि समानता का मतलब सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं है। संविधान असमानता को समान बनाने के लिए असमान व्यवहार की वकालत करता है और यह एक मुख्य सचिव का बच्चा जो सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ता है, एक मजदूर का बच्चा जो सीमित संसाधनों में पढ़ाई करता है, और इनकी तुलना करना संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन इनको बराबर पर लाना है। अब सीजीआई भी इंसान होते हैं, गलतियां हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस विचार को सुप्रीम कोर्ट के 3 अन्य जजों का समर्थन मिला। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना को लेकर सीजीआई बी आर गवई ने खुलकर अपनी बातें रखी। कहा कि आलोचना हमेशा स्वागत योग्य है, जज इंसान हैं, गलतियां कर देते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि हाई कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने अपने 2 फैसलों को स्वयं स्वयं पर इन इंक्वेरिज्म जो बिना उचित विचार के लिए फैसला लिया, ऐसा माना था। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार ऐसा ही हुआ। बी आर गवई ने सीधे तौर से ये कहा और जोर देकर कहा कि हाई कोर्ट जज किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है। हाई कोर्ट के जज प्रशासनिक रूप से देश के हाई कोर्ट स्वतंत्र है। सीजीआई ने विदर्भ में जो झुडुप्पी जंगल मामले है उसका भी जिक्र किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 86,000 हेक्टेयर भूमि को जंगल माना था, लेकिन वहां दशकों से रह रहे लोगों और किसानों को बेदखल न करने का भी फैसला सुनाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का कहना हुआ कि मुझे खुशी है कि हमने उन लोगों को राहत दी
जो अपनी आजीविका और आश्रय खोने के डर से जी रहे थे। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक कदम भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार को जज नहीं बनने देंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, बी आर गवई ने, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जिस पर अपनी राय उन्होंने रखी। कहा कि हमें कार्यपालिका को जज बनने से रोकना होगा और इसके लिए हमने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसका जिक्र हमने आपको पहले भी किया है। तो क्रीमी लेयर, सरकार पर सीधा वार, जंगल के मुद्दे पर कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में सीजीआई ने अपनी विचार को रखा है गोवा के हाई कोर्ट के परिसर में, और इसलिए हमें ये चीज़ें आपके सामने लानी पड़ी। आपको जानकारी सही लगी है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।